नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज हम इस द डांसर एनिमेशन की बात करेंगे कि इस एनिमेशन को अगर हमने पावर पॉइंट में बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये एनिमेशन इंस्पायर्ड है सजीनिया ज़ुबोनिक के एनिमेशन से, जो कि codepen.io पे है और इसका लिंक मैंने जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम इसकी ये जावास्क्रिप्ट को स्क्रॉल करके देखें तो हाँ, यहाँ पे आपको ये इमेज का लिंक मिलेगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नए टैब के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। इसको मैं फुल स्क्रीन व्यू पे चलाता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सा एनिमेशन है। इसमें बस किया क्या गया है कि ये जो 29 डांस के अलग अलग पोज हैं, इनको 1 बाय 1 दिखाया जा रहा है। और जब उसको काफ़ी स्पीड से दिखाया जाता है तो वो एक रनिंग मोशन के जैसे नज़र आता है। तो हम यही टेक्निक अब पावर पॉइंट में इस्तेमाल करेंगे और इस एनिमेशन को रिप्लिकेट करेंगे पावर पॉइंट में। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं क्लियर है। हाइट में जो है हर पोज जो है परफेक्टली फिट आ रहा है। और अगर आप डिस्टेंस देखें एक से दूसरे पोज का तो वो नियरली बराबर है। तो पावर पॉइंट में सीखने वाली बात क्या होगी कि किस तरह हम ये 29 पोज जो हैं इनको 29 अलग अलग स्लाइडों पर रखेंगे। हर स्लाइड पर एक अलग पोज होगा। तो इस ट्यूटोरियल में आप ये सीखेंगे कि आप जल्दी इस पिक्चर को 29 अलग अलग हिस्सों में क्रॉप कैसे कर सकते हैं। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें और मैं इस पिक्चर को अगर राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, इसको मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ द डांसर नाम से। ये PNG इमेज है। अब मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ और यहाँ पे एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ और इसका जो लेआउट है ब्लैंक कर देता हूँ। व्यू में जाकर अगर आप गाइड्स को टर्न ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे पिक्चर को लाइन करते वक्त आपको थोड़ी मदद मिलेगी। इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और जहाँ पर हमने वो सेव की थी पिक्चर डेस्कटॉप के ऊपर, द डांसर, इंसर्ट। तो अगर इसकी अभी मैं फिलहाल सबसे पहले हाइट बढ़ाता हूँ 5.5 इंच, तो आप देख सकते हैं हर पोज काफ़ी क्लियर है। 29 पोज हैं ये टोटल। तो अभी हमने करना क्या है कि हमें चाहिए ये कि हम हर 29 स्लाइड बनाएं और हर स्लाइड पे एक अलग पोज को दिखाएं। तो उसके लिए अगर आप जैसे अभी मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, जूम लेवल आप देख लीजिए 10% है। काफ़ी बड़ी पिक्चर है ये। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, तो डिटेल्स में आपको ये दिखाएगा यहाँ पे 7250 बाई 280। तो चौड़ाई आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है इस, क्योंकि 29 पोज हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद। तो इसमें जो बढ़िया बात है इस एनिमेशन में वो ये है कि जो ये पोजेज हैं 29, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं। तो अभी हमने करना क्या है कि अगर पावर पॉइंट में हम देखें तो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर क्रॉप की कमांड है। तो अगर जब इस कमांड को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एरिया डिफाइन करना होता है जो हमने रखना है, दैट वी वांट टू कीप। और यहाँ पे मैं मान लीजिए ये पहला पोज रख लेता हूँ। तो ये हो गया। अभी मैं इस पोज को सिलेक्ट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, कंट्रोल और मिडल माउस का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं आप जूम इन और जूम आउट करने के लिए। अभी मैं अलाइन के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइन टू स्लाइड सिलेक्टेड है। तो अभी मैं अगर अलाइन सेंटर करूँ तो ये स्लाइड के सेंटर में आ गई पिक्चर, और अलाइन मिडल तो ये वर्टिकली जो है मिडल में आ गई। अभी दूसरा काम मैं करूँगा, इस पर राइट क्लिक, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड फिल ब्लैक, ताकि हमारा बाकी का जो स्लाइड का वाइट एरिया वो कवर हो जाए इसमें।
तो अभी ये एक पूरा पोज हमें नजर आ रहा है। तो अभी इसके 29 अलग अलग पोज चाहिए। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक डुप्लीकेट स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड पर आकर फिर मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट क्रॉप, और यहाँ पे अब मुझे सेकंड फ्रेम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, यहाँ से शिफ्ट दबाकर अगर आप पिक्चर को मूव करें तो इजीली आप जो है सेकंड पोज को एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉप फ्रेम के अंदर। तो जब मैं ये एडजस्ट कर रहा था शिफ्ट दबाकर, तो ये गाइड्स आपकी हेल्प कर रही हैं मिडल और सेंटर को दिखाने में। तो अगर आप चाहें कि ये क्रॉप कर दिया मैंने, अभी साइड पे क्लिक करता हूँ खाली जगह पर, ये क्रॉप होगी। आप पिक्चर फॉर्मेट में जाकर अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल की कमांड जो है वो दोबारा चला सकते हैं, ताकि पिक्चर जो है वो सेंटर और मिडल में ही रहे हर स्लाइड के ऊपर। तो इसी तरह फिर मुझे एक और डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी और तीसरा फ्रेम इसके अंदर क्रॉप की कमांड चलाकर सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह मुझे 29 बार करना पड़ेगा। तो इसी को थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें क्रॉप पिक्चर इन सेगमेंट्स, तो ये वेबसाइट आपको मिलेगी imgonline.com.ua। तो इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग तरीके से आप जो है एक बड़ी पिक्चर को हिस्सों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चूज फाइल करता हूँ, ये था डांसर फाइल, और इसको भी मैं बोलता हूँ कि मुझे, अगर आप देखें तो वो डांसर जो पिक्चर है इसमें 29 पोज है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको कि मुझे इसको 29 अलग अलग भागों में बांटना है और हाइट में एक ही चाहिए मुझे। तो वो जो है हॉरिजॉन्टली जो है पिक्चर के टोटल साइज को 29 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो हमारे फ्रेम्स जो हैं पिक्चर के अंदर वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं जो है मेक स्क्वायर पार्ट्स एनेबल कर देता हूँ। और डाउनलोड का जो फॉर्मेट है वो मुझे जेपीजी में चाहिए, और मैं अभी हिट ओके करता हूँ। तो अब ये देखिए कि इसने 29 अलग अलग जो है फाइलें बना दी। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें, कंट्रोल क्लिक करके अलग टैब में प्रीव्यू देख सकते हैं हर फाइल का। ये मैं 3-4 फ्रेम जो है खोल के दिखाता हूँ आपको, जिनमें अलग अलग डांस पोज हैं। तो एक और अच्छी बात है कि इसमें आप ये सारी की सारी 29 जो इमेजेस हैं इनको आप जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट टू कट इमेजेस। तो ये ऑटोमेटिक एक फोल्डर बना देगा। ये हमारा फोल्डर जिसके अंदर 29 इमेजेस हैं। तो अभी हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो गया। अगर मैं इसके आपको थोड़े से प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, अगर इनको इस स्पीड से भी हम ऐसे दिखाएं पिक्चर्स को तो एक एनिमेशन का रूप ले लेते हैं। ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि एक के बाद दूसरा फ्रेम कितने सेकंड्स के डिले पे आ रहा है। तो अभी हम आसानी से ये एनिमेशन इसमें बनाते हैं। फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, लेआउट ब्लैंक, इंसर्ट पिक्चर, टेस्ट डिवाइस, सॉरी। और यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, ये कट इमेजेस। अब मैं फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबाकर लास्ट इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट। तो वो सभी की सभी जो पिक्चर्स हैं वो एक ही स्लाइड पे आ गई हमारी। तो अभी क्या करेंगे, अलाइन। तो पहले अलाइन टू स्लाइड जरूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ये सभी 29 पिक्चरों को स्लाइड के सेंटर और मिडल में करना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे के सेंटर या मिडल में। तो पहले अलाइन टू स्लाइड और अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। साइज अगर आप बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी की सभी फोटो सेलेक्ट हैं। तो अभी मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ 5 इंच, और अलाइन में दोबारा करूँगा क्योंकि साइज चेंज हो गया। तो मैं मान लीजिए इतना साइज रख लेता हूँ 5 इंच का, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड फिल, ब्लैक कलर। अभी मैं क्या करूँगा, बस इस स्लाइड की डुप्लीकेट बनाऊंगा और इससे जो टॉप पोज है वो डिलीट कर दूंगा। बस इतना ही काम अब हमें करना है कि स्लाइड्स की डुप्लीकेट बनाते जाना है और हर नई स्लाइड के ऊपर से जो टॉप फ्रेम है वो डिलीट कर देना है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम अलग अलग जो है रेडी हो गए। तो फिर से मैं डुप्लीकेट करता हूँ और 4th स्लाइड पे आ गई है, टॉप फ्रेम डिलीट कर देता हूँ।
क्योंकि अब जैसे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो हर स्लाइड के ऊपर अगर मैं आपको सिलेक्शन पैन ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर स्लाइड के ऊपर उतनी ही पिक्चर्स है, बस हम टॉप वाली जो पिक्चर है वो डिलीट करते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर 60 टॉप पे थी, इसमें पिक्चर 58 है, 60 वाली हमने डिलीट कर दी। इसी तरह उसमें 58 डिलीट कर दी, अभी 56 टॉप पे है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं 54, 52। तो अभी मैं बस क्या करूँगा, डुप्लीकेट सेलेक्ट करता जाऊँगा और जो टॉप फ्रेम है उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता जाऊँगा। तो इस तरह मैं 29 अलग अलग जो है स्लाइड जो है बनाऊँगा। तो फाइनली हमने क्या करना है, फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए थंबनेल व्यू से। ये थंबनेल व्यू का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट की, शिफ्ट को होल्ड डाउन कीजिए और लास्ट स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और ट्रांजिशन टैब में जाकर अभी हमने इन सभी स्लाइड की जो है टाइमिंग सेट करनी है कि ये कितनी देर के लिए स्क्रीन पर हर स्लाइड जो है नजर आए। तो वो एडवांस स्लाइड में जाकर आप टाइमिंग सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। यहाँ से टिक मार्क हटा दीजिए, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर पे टिक मार्क लगाइए और यहाँ पे आप ड्यूरेशन बताइए कि आप हर स्लाइड को कितनी देर के लिए देखना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने सभी स्लाइड सेलेक्ट की हुई हैं तो ये टाइमिंग सभी पे अप्लाई होगी एक साथ। तो मैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रखता हूँ इसके 0.10 सेकेंड्स, एंटर। तो ये सभी स्लाइड पे अप्लाई हो गया। तो प्रीव्यू देखने से पहले, क्योंकि अभी जैसे मैं 29 स्लाइड पे खड़ा हूँ, अभी मैं अगर प्रीव्यू देखूँ तो ये लास्ट 29 स्लाइड दिखाएगा और फिर एंड हो जाएगा शो का। तो या तो मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाके प्रीव्यू देखूँ, तो अगर ऐसे मैं प्रीव्यू अभी देखता हूँ तो ये सिर्फ एक बार मुझे 29 स्लाइड का जो है प्रीव्यू दिखाएगा। अगर मैंने दोबारा देखना है तो फिर मुझे फर्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो का वैसे जो शॉर्टकट है वो F5 है। तो F5 अगर आप दबाते हैं तो ये आपको फर्स्ट स्लाइड से हमेशा स्लाइड शो दिखाना शुरू करता है और शिफ्ट F5 से करंट स्लाइड से। जैसे अभी 29 स्लाइड 1.10 सेकंड के लिए इसने दिखाई और फिर वो शो जो है एंड हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, स्लाइड शो में जाएंगे, सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप का जो है ऑप्शन चेक मार्क लगा देंगे और इसको ओके करेंगे। तो स्लाइड शो देखने पर अब ये लूप में 29 स्लाइड्स को बार बार दिखाता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने आपको ये क्रॉप करने की जो सेटिंग बताई है वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो वो आपके काफ़ी हेल्प में आएगी आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। कि अगर आपको किसी लार्ज पिक्चर को जिसमें कि एक ही फ़ोटो के अलग अलग पोज हैं उनको क्रॉप करके आप पावर पॉइंट में लाना चाहते हैं, तो ये तरीका जो है, जो सेकंड मैंने आपको बताया, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है बजाय कि पावर पॉइंट की क्रॉप कमांड यूज़ करने के। उसमें थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।